नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। चंबा में 16 साल का युवक मौत के बाद निकला कोरोना पॉजिटिव, मौत के कारणों की होगी जांच। रिटायर्ड फौजी के परिवार की चारों महिलाएं कोरोना पॉजिटिव, ऊना में देर रात सामने आए 7 मामले। बीजेपी की कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली में सांसद किशन कपूर भी रहे मौजूद। हिमाचल का 16,800 फीट ऊंचा कुगती दर्रा 9 माह बाद आवाजाही के लिए खुला। अमित शाह की मीटिंग में कांग्रेस की मांग सबका टेस्ट हो, संक्रमित परिवारों को मिले 10-10 हजार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,502 नए मामले, 325 लोगों की मौत। दिल्ली और महाराष्ट्र में हर तीसरा फ्लू रोगी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के डर से IRS अधिकारी ने तेजाब पीकर दी जान। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी लापता, अपहरण की आशंका। देश में लगातार 9वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक 16 साल के युवक की मौत ने संशय पैदा कर दिया। इसकी मौत 12-13 जून की रात को हुई थी। उसके बाद एहतियातन उसका कोरोना सैंपल जांच के लिए लिया गया। टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसकी मौत का कारण क्या रहा, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बिठाई है ताकि तस्वीर साफ हो सके। बताया जा रहा है कि चंबा की पिहुरा पंचायत के रहने वाले इस युवक का कोरोना टेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि उसका गांव कंटेनमेंट जोन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी युवक के गांव की एक अन्य 45 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि जब युवक के परिजनों से स्वास्थ्य विभाग ने उसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उसकी ना ही तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही उसे कोई बुखार या खांसी के लक्षण पाए गए थे। जिला ऊना में कोरोना वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं। इन 7 संक्रमितों में बंगाणा उपमंडल के बॉट गांव से एक ही परिवार की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला और 16 वर्षीय बालिका भी शामिल है। इसके अलावा इसी परिवार में एक 50 वर्षीय महिला और एक 19 वर्षीय युवती शामिल है। इनके अतिरिक्त उपमंडल अंब के भैरा गाँव की 55 वर्षीय महिला भी संक्रमित पाई गई है। ये 5 महिलाएं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सैंपलिंग में शामिल की गई थीं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा नगर पंचायत महतपुर बसदेड़ा के वार्ड नंबर 6 निवासी 43 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव पाया गया है। वे गुड़गांव से लौटा था, जबकि गगरेट उपमंडल के मारवाड़ी गांव के 17 वर्षीय युवक में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो गई है। ये युवक दिल्ली से लौटा था। इसी के साथ चंबा जिला में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक पिहुरा की 45 वर्षीय महिला और 16 साल के किशोर शामिल हैं। बीजेपी की कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली में पार्टी सांसद किशन कपूर को अंततः जगह दे दी गई है। इससे पहले धर्मशाला मंडल की रैली से कपूर गायब कर दिए गए थे। ये रैली 12 जून को हुई थी, जिसमें सीएम जयराम ठाकुर के अलावा रास के लिए नामित इंदु गोस्वामी मुख्य वक्ता रही थीं। लेकिन आज कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली शुरू होते ही सबकी नजरें किशन कपूर पर टिकी थी। रैली की स्क्रीन पर किशन कपूर भी आखिर नजर आ ही गए। क्योंकि ये रैली कपूर के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी थी, इसलिए उनका इसमें होना अपने आप में ही महत्व रखता है। बीते दिनों कांगड़ा के PWD रेस्ट हाउस में कपूर की मौजूदगी में हुई एक बैठक के बाद उन्हें कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के पार्टी विधायकों ने बागी कहकर एक बयान जारी किया था। उसके बाद पार्टी में बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। उससे पहले भी कपूर अधिकतर पार्टी कार्यक्रमों से नदारद ही पाए गए थे, लेकिन आज की इस रैली में कपूर की मौजूदगी ने एक संदेश देने का काम किया है। आज हुई इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर मुख्य वक्ता थे। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को चंबा से जोड़ने वाला 16,800 फीट ऊंचा कुगती दर्रा 9 माह बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस पैदल मार्ग का इस्तेमाल अधिकतर मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालु और ट्रैकर करते हैं। ये रास्ता काफी खतरनाक है, बावजूद इसके लोग यहाँ से होकर मणिमहेश पहुँचते हैं। गर्मियों में ये मार्ग 3 से 4 माह ही खुला रहता है। मान्यता है कि इस ओर से पथ यात्रा कर निकलने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। त्रिलोकीनाथ में मनाए जाने वाले ऐतिहासिक पोरी मेले के समापन पर श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था कुगती पास होकर ही मणिमहेश की ओर निकलता है। बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले चंबा के भेड़पालकों ने कुगती पास पार कर लाहौल की पहाड़ियों का रुख किया है। कोरोना संकट के चलते इस मर्तबा मणिमहेश जाने वालों पर संशय है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कोरोना प्रभावित परिवारों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने का सुझाव दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेलवे के एयर कंडीशन कोच के अलावा स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थलों, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दुनिया भर के साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 3,32,424 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,502 नए मामले सामने आए और 325 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक देश में 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,69,798 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल हुए हैं। रिकवरी रेट में मामूली बढ़ोतरी के साथ ये दर 51.07% पर पहुंच गई है। भारत में कोरोना मामलों की संख्या 100 से 1 लाख तक होने में 64 दिन लगे थे। 2 लाख होने में तकरीबन 15 दिन लगे, जबकि 10 दिनों में ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। देश में अब तक 49.9% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का 50% देश के 5 शहरों में है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली और महाराष्ट्र में हर तीसरा ILI रोगी कोरोना संक्रमित मिल रहा है। महाराष्ट्र में हर चौथा और दिल्ली में हर 5वां गंभीर सांस रोगी पॉजिटिव है। ICMR के अनुसार जनवरी से अब तक 1,69,200 लोगों की जांच में कुल 22,806 सांस रोगी संक्रमित मिले। वहीं 4,09,672 ILI रोगियों में 40,871 संक्रमित हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में सबसे ज्यादा ILI और सांस रोगी में वायरस मिला है। महाराष्ट्र में 35,448 में से 9,715 सांस रोगी पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में 13,038 में से 2,648 सांस रोगी और 14,067 में से 5,713 फ्लू रोगी। गुजरात में 20,524 में से 4,786 सांस रोगी और 30,636 में से 5,391 फ्लू रोगी संक्रमित मिले हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में रविवार शाम कोरोना संक्रमण के डर से IRS अधिकारी शिवराज सिंह ने एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। पता लगने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे आयकर विभाग में अपर आयुक्त के पद पर तैनात थे। करीब 3 दिन पहले ही उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बावजूद उन्हें लगता था कि कोरोना होने पर बच्चे व परिवार के अन्य लोग परेशान हो जाएंगे। उनकी ड्यूटी RK पुरम स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में थी। रविवार शाम को वे घर से बाहर निकले और अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार में बैठकर तेजाब पी लिया। अपार्टमेंट के गार्ड ने परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजन उन्हें तुरंत पास में स्थित अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
कोरोना संकट के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2 भारतीय अधिकारियों के लापता होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी पिछले 2 घंटे से लापता हैं। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही ये मामला पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने उठाया गया। बताया जा रहा है कि CISF के 2 ड्राइवर ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है और साथ ही पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है। कोरोना संकट के बीच संक्रमितों के आंकड़े के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को लगातार 9वें दिन इन उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को 1 लीटर पेट्रोल का दाम 48 पैसे की बढ़त के साथ 76.26 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 59 पैसे की बढ़त के साथ 74.62 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। देश के अन्य बड़े महानगरों की बात करें तो मुंबई में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 47 पैसे की बढ़त के साथ 83.17 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गयी है। यहाँ 1 लीटर डीजल 57 पैसे की बढ़त के साथ 73.21 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल बढ़त के साथ 78.10 रुपए में और डीजल 70.33 रुपए में मिल रहा है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।